Today we will take a look on a relative strength index which is RSI oscillator. हम RSI oscillator के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और हम अपने लिए अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए इसको कैसे हेल्पफुल ला सकते हैं। तो ये जो है ना रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स के बारे में हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे ताकि आपको आइडिया हो कि रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स का काम क्या है, वो कैसे आपको हेल्प करता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये अराउंड लेट 70s में जो है ना ऑसिलेटर आइडेंटिफाई हुआ था चार्ट्स के लिए कि आपको चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ऑसिलेटर को यूज करेंगे अपने चार्ट के लिए तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकेगा और आपको मोर एस्टैब्लिश ऑसिलेटर के तौर पे ये काम किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की इतना पुराना है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है क्योंकि 70s में तैयार हुआ था, इसके ऊपर बहुत काम हुआ, देन आइडेंटिफाई हुआ कि रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स लगाने से आपको क्या पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे, किस तरह के आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपकी नेक्स्ट ट्रेड करने में। तो ये इसलिए क्योंकि ये बहुत पुराना है तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च होने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये जो हम ऑसिलेटर या इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनकी एग्जैक्टली वही मीनिंग जो हम कह रहे हैं, मीनिंग तो वही होता है पर पॉइंट उनका ये होता है कि उसमें अप एंड डाउन थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। अगर लेट्स से हम ये कहते हैं रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स के ऊपर हमने जो अपना एक बार लगाया, अगर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उससे डेविएशन आ सकती है मार्केट में। पर ये हमें सिग्नल्स देते हैं, कि यार ये मार्केट ने अब यहाँ पे बुलिश होना है, यहाँ पे बेरिश होना है, यहाँ पे आपको बाइंग अपने ट्रेड करनी चाहिए, यहाँ पे आपको सेलिंग ट्रेड करनी चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो है ना आपको ये इंडिकेटर्स जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिफोर वी लुक हाउ इट वर्क्स, लुक एट द फॉर्मूला कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट इस तरह होता है कि RSI मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 माइनस RS। RS क्या होगा? RS का मतलब पूछोगे कि RS क्या? RS द रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज अप डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज डाउन। अच्छा, एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज अप का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ कि क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं क्या। लेट्स से आप एक टाइम फ्रेम कलेक्ट करते हैं कि मुझे 10 दिन का चार्ट चाहिए, कैंडलस्टिक चार्ट आपने एक 10 दिन का आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये फर्स्ट टू 10 डेज का चार्ट चाहिए। उसकी बेसिस में मैं अपने सिग्नल्स को जनरेट करूंगा कि मैंने क्या आगे अपने ट्रेड को, अब मेरा मूव क्या होगा। तो आप 10 दिन का आपने ट्रेड टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। अच्छा, उन 10 दिन के अंदर जो जो बुलिश ट्रेंड होंगे ना, मतलब मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड था और जहां पे क्लोजिंग शो करेगा उसके सारों पॉइंट्स को आपने उन क्लोजिंग पॉइंट्स को इकट्ठा करके सम करके डिवाइडेड बाय टाइम फ्रेम पे करना है। लेट्स से आपने 10 दिन रखे थे तो 10 डेज से डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज अप आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज डाउन में आपने क्या करना है कि लेट्स से जब आपने एक टाइमलाइन आपने सिलेक्ट किया जिसमें क्लोजिंग आपके बेरिश ट्रेंड्स थे उन दिनों में और क्लोजिंग बेरिश ट्रेंड पे हुई है, तो आपने उन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करके अपने टाइम फ्रेम से डिवाइड करना है। अब टाइम फ्रेम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज ऑफ x नंबर ऑफ डेज डाउन आ जाएगा। तो ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का आपको इस तरह ये फॉर्मूला हेल्प करता है। पर मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इससे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जो आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स वगैरह मैं अगली आपको वीडियो में दिखाता हूं कि वो क्या आपको अगले इसके बिल्कुल अगले इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपने उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आपने याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इसको सिर्फ और सिर्फ जाके इसको एक अपना इंडिकेटर निकाल के ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर आपने एक प्लेस करना है। तो आपको उसमें RSI ऑटोमेटिक करने के लिए या उसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं चार्ट पे, तो मैं भी लाइव एग्जांपल देता हूं कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि आप एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं तो वो आपको कुछ टाइम फ्रेम तक चाहिए। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मुझे एक दिन का चाहिए, 1 डे का चाहिए, यानी कि ये जो मेरे पास चार्ट है ये यूरो USD फॉरेक्स का चार्ट है जो कि एक दिन का 1 डे का चार्ट है। इस 1 डे चार्ट के ऊपर मुझे एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न शो कर रहा है कि लेट्स से यहाँ पे ओपनिंग थी और यहाँ क्लोजिंग थी, यहाँ लो था, ये मैक्सिमम हाई था, ये बॉडी है, ये शेडो है, ये विक है, जैसे हमने पहले जिक्र किया हुआ इसका। तो ये पूरा चार्ट मुझे शो कर रहा है यूरो USD डॉलर का 1 डे का।
ठीक है। अब 1 डे के ऊपर चार्ट, अब मैं कहता हूँ मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट करनी है, वो मैं कैसे करूँ? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस वो आप फॉर्मूला आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपको आइडिया हो कि हम करते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं। पर इसके लिए बेसिस पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा इंडिकेटर्स में, आपको यहाँ पे जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को टाइप करना पड़ेगा। रिलेटिव, ये हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। अब वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो लग गया मेरे पास ये अब मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये लग गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये मैं इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये चीज आपको शो कर रही है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। अब ये 1 डे के चार्ट के ऊपर लगा है तो ये 1 डे की प्रेडिक्शन मुझे दे रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिस टाइम फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूंगा चार्ट में, ये उस तरीके से मुझे भी आइडेंटिफाई, अगर मैं 1 वीक का किया होता तो ये 1 वीक के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मुझे आ जाता। अगर ये 1 दिन का है तो ये मुझे 1 दिन के बारे में बता रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें मार्केट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड में हेल्प करता है कि मार्केट ओवरबॉट कब है और मार्केट ओवरसोल्ड कब है। अगर हम इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यूज करते हैं कि रीड करने के ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए, तो हमें ये 2 ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करता है कि मार्केट ने कब सबसे ज्यादा बाइंग हो चुकी है मार्केट में, और मार्केट अब कब अपना डिफरेंट वर्जन शो करेगा, ट्रेंड शो करेगा। इसी तरीके से ओवरसोल्ड कब हो चुका है, मार्केट ने अब कब जो है ना बढ़ने की तरफ जाना है, तो मार्केट ने कब अपना नया वर्जन शो करना है। तो ये अब मुझे 1 दिन के बारे में बता रहा है, ये ट्रेडिंग चार्ट के बारे में कि ये क्या है। अच्छा, इसकी होती वेरिएशन ये है कि ये 70, ये देखें, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये 70 के ऊपर मुझे शो कर रहा है। ये 70 तक ओवरबोर्ड 70 एक लाइन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की एक लाइन जनरेट करता है 70 के ऊपर और एक 30 के दरमियान। 30 टू 70 के दरमियान जो है ना मार्केट एक बड़ी प्रॉपर वे में चल रही होती है, ना ओवरबोट होती है ना ओवरसोल्ड होती है। जब अबव 70 होगा तो इट मींस कि मार्केट ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब ये है कि बायर्स बहुत ज्यादा खरीद चुके हैं, तो अब मार्केट ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड शो करना है कभी भी, मतलब आई डोंट नो कि वो कब ट्रेंड शो कर सकता है, बट ये कि मुझे पता है कि ये मुझे मार्केट सिग्नल दे रही है कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ने कभी भी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आना है। तो इसीलिए मार्केट से अभी निकल जाना बेहतर है, मार्केट से सेल कर लेना बेहतर है। इसी तरीके से जब ये बिलो 30 पे आती है तो हमें इस लाइन के बिलो जब आएगी इंडेक्स, तो हमें पता लगेगा कि मार्केट ओवरसोल्ड है, ये कभी भी मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आप शॉर्ट ट्रेड करने की बजाय लॉन्ग ट्रेड की जाए, या अपने आप को जहां पे जिस ट्रेड में भी अगर आपने यहाँ पे बाइंग शुरू की जाए, ताकि आपको आइडिया होता है। ये सिग्नल देती है मार्केट, तो ये आपको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के बारे में बताता है कि जब मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये मार्केट सिर्फ ओवरबॉट है, इस पॉइंट पे बहुत ओवरबॉट, तो ओवरबॉट है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स है, उन्होंने मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग कर ली है, तो अब नाउ दे विल ट्राई टू सेल इट आउट। जब वो सेल करना शुरू करेंगे तो मार्केट अपनी पोजीशन पे आएगा। इस 70 टू 30 की रेंज में, ये जो मेरा जहां पे मेरा ये कर्सर है 70 टू 30 की रेंज में आपको शो करा है कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन पे है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वेरिएशन में ओवरबॉट है, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड है अगर इस नीचे से, इस पॉइंट से नीचे आती है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मेन मकसद होता है कि वो आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपको मार्केट की ओवरबॉट एंड सोल्ड पोजीशन आपको बताता है कि ये क्या है, इस वक्त मार्केट में ओवरबॉट एंड सोल्ड पोजीशन। मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस indicators. These are MACD indicators. In a short form we can say this. It is a trading indicator used in technical analysis of stock prices. It is invented in 1970. ये डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि ये एक इन्वेस्टर को स्टॉक प्राइसेस की डायरेक्शन, मोमेंटम और स्ट्रेंथ, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक ट्रेंड की डायरेक्शन का बताता है। ये 2 मूविंग एवरेजेस को लेके ना, जैसे हमने पिछले में बताया था कि मूविंग एवरेजेस होता क्या है वीडियो में, तो आपको ये 2 मूविंग एवरेजेस को इकट्ठे अगर आपने उसको स्टडी करना हो तो वो आपको कैसे एक प्रेडिक्शन देता है स्टॉक की, कि स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ताकि वो आपके लिए आइडिया हो। बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सो मेनी इंडिकेटर्स ऑन योर चार्ट। जो मैकडी इंडिकेटर, अगर आप ये अकेला भी इसको समझ लें कि कैसे यूज होता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मैकडी इंडिकेटर्स होते क्या है। इसके बाद आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं मैकडी इंडिकेटर्स की क्या है। ये एक जी हमने जीरो लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसे मिड लाइन कहते हैं। उसके अंदर ये 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम बनाते हैं कि वो कैसे बनती है। 26 डेज की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे होती है, ये लेट से ये बन गई। इसी तरह जी 9 डेज की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो हम इसकी लेट से, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे अब ब्लू रख देता हूं।
तो अब जो हमें 9 डेज की मूविंग एवरेज है, जो कि 26 डेज, ये जो ब्लैक लाइन है इसकी 9 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना लेते हैं। ये जी ये आ रहा है ये नीचे तक, ये फिर यहाँ पे कन्वर्जेंस आ जाएगी, ये फिर ये कन्वर्जेंस, ये जहां पे आपको इसकी एग्जांपल ये देते हैं, जहां पे ये दोनों कन्वर्ज हो रही है ना मूविंग एवरेजेस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये आपको बताती है, हेल्प ये करती है ये पॉइंट के, ये आपको डिसीजन लेने में इस टाइम पे हेल्प होता है। अगर ये जीरो लाइन से ऊपर कन्वर्जेंस हो रही है तो इट मींस सेलिंग टाइम है। एक इन्वेस्टर को सेलिंग टाइम का बता रहा होता है कि ये मूविंग एवरेज कि आपको इस टाइम पे सेल कर देना चाहिए स्टॉक को। अगर ये बिलो जीरो लाइन आपको कन्वर्जेंस शो कर रहा है तो इट मींस के बाइंग टाइम है, आपको एक बाइंग करनी शुरू करनी चाहिए। इसी तरीके से ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा एक ये और भी चीज आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताता है कि हिस्टोग्राम क्या है, कि लेट से ये जितनी मूविंग एवरेजेस आपस में एक दूसरे से दूर होंगी तो ये आपको हिस्टोग्राम उतना ही लंबा नजर आएगा। जिस तरह ये मूविंग एवरेजेस आपस में कन्वर्ज होने वाली होंगी, आपको लगेगा हिस्टोग्राम छोटा होता गया है, और वो सो ऑन कन्वर्जेंस की तरफ भी आपको दिखा देगा कि ये कन्वर्ज हो गया, यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे बाइंग बनती है, यहाँ पे सेलिंग बनती है। तो इस तरह ये हिस्टोग्राम बताता है। मैं अब आपको इसकी लाइव एग्जांपल के बारे में बता देता हूँ कि लाइव एग्जांपल क्या है, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि हम लाइव एग्जांपल से इसको कर लेते हैं। ये जी एक हिस्टोग्राम हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एक बनाया है जिसको यूरो यूएसडी के हिसाब से है, एक दिन का है ये इसका टाइम फ्रेम, और हम इसके ऊपर एक इंडिकेटर लगा लेते हैं मूविंग एवरेज मैकडी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताता है कि ये मैकडी, ये जी मैकडी इंडिकेटर्स हो गए। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें मैकडी इंडिकेटर्स नजर आए। नीचे रहने देते हैं पर इसको थोड़ा सा और पुल करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये जी स्टॉक पैटर्न आपको बता रहा है यूरो यूएसडी डॉलर की फॉरेक्स के ऊपर, आपको एक हमने ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न दिखा रहा है 1 डे के ऊपर। तो ये आपको इसके बारे में मैकडी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन ये शो कर रही है कि ये जीरो लाइन है। इसके अलावा ये 26 जो ब्लू लाइन है ये 26 नंबर ऑफ डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन की। अब देखें ये जीरो लाइन से ऊपर यहाँ पे कन्वर्जेंस आ रही है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इट मींस कि ये आपको सेलिंग प्रेशर दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये जीरो लाइन के नीचे कन्वर्जेंस हो रही है तो यहाँ पे आपको बाइंग टाइम दे रहा है। ये देखें ये ग्रीन है हिस्टोग्राम आपको शो रहा है कि ये बाइंग टाइम है। इसी तरीके से तो इस तरह है कि ये हिस्टोग्राम का मैंने इस तरह आपको एग्जांपल दिया है। हिस्टोग्राम आपको ये बताता है कि लेट से जब कन्वर्जेंस लाइंस आपस में, ये मूविंग एवरेजेस लाइन आपस में एक दूसरे से दूर होती हैं तो हिस्टोग्राम उतना ही बड़ा बनता है। जिस तरह ये क्लोज होना शुरू हो जाती हैं तो हिस्टोग्राम अपना लाइफ आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। हिस्टोग्राम लेट से कम हो रहा है तो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि कोई भी कन्वर्जेंस हो सकती है, आपके पास एक सिग्नल आ सकता है जिसमें आप सेलिंग हो सकती है या बाइंग हो सकती है, तो उस हिसाब से एक इन्वेस्टर मूव करता है। अब ये लेट से ये देखिए ये ग्रीन हमें पैटर्न यहाँ पे, लेट से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस पॉइंट की, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस हुई, उसके बाद ये देखें हिस्टोग्राम छोटा बड़ा होता जा रहा है क्योंकि कन्वर्जेंस के बाद जो लाइन है वो एक दूसरे से डिस्टेंस उनका बढ़ता जा रहा है। ये देखें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी डिस्टेंस हो गया। फिर देखें यहां तक आते आते फिर नीचे गिर रहा है। अब मुझे यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है कि कन्वर्जेंस स्टार्ट होने लगी है। ये देखें जी कन्वर्जेंस स्टार्ट हो गई है, सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलिंग होना शुरू हो गया है लोगों ने, ये देखें जी सेलिंग हो रही है, काफी सेलिंग होने से, तो एक अच्छा इन्वेस्टर वहां पे अपने आप को पुल आउट कर लेता है। तो ये मूविंग एवरेज जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। ये बड़ा हेल्प करता है कि एक इन्वेस्टर को कि आपको एक ऐसे डिसीजन लेना है दैट विल हेल्प यू इन अ गुड ट्रेड। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है, ये आपको कैसे हेल्प करता है, आपको ट्रेड करने में कैसे हेल्प करता है, आपको इसका मतलब क्या होता है, ये आपको एज ए इन्वेस्टर आपको क्या बताता है कि जिससे आप जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रेड आज के दिन में क्या करनी है, ये कैसे ट्रेड करनी चाहिए। ये ऑल इंडिकेटर्स हैं, जैसा बार बार आपको रिपीट करता हूं कि ये इंडिकेटर्स वो हैं जो आपको सिर्फ एक प्रेडिक्शन देते हैं, जिसमें कि आपको बस आपको गाइड करते हैं कि ये कर लें तो आपको ये सिग्नल शो कर रहा होता है। तो वो आप सारी चीजों को ऐड करते हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं आप आज के दिन, आप वॉल्यूम ट्रेडिंग देखते हैं इंडिकेटर्स को, और भी हम इंडिकेटर्स आपको बताएंगे, वो आप सबको देख के उसकी बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि अभी हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम वर्टिकल जो है ना, ये आपको दो तरह के मिल जाते हैं। आपको वर्टिकल बार्स की फॉर्म में भी मिल जाते हैं, आपको ये ग्राफ की फॉर्म में भी मिल जाते हैं। आप जब लेट्स से ग्राफ की फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट करते हैं ट्रेडिंग व्यू पैटर्न चार्ट में, तो आपको ग्राफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, बार्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में, फिर आपको आइडिया बेहतर होगा। ये यूरो यूएसडी फॉरेक्स का चार्ट है एक दिन का, इसका टाइम फ्रेम 1 डे का है। तो हम इसके ऊपर एक इंडिकेटर लगाते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स के तौर पर। तो हम इसको ये चेक करते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर्स कैसे लगेंगे। हम ये वॉल्यूम ऑसिलेटर लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये हमें ये बताया था कि वॉल्यूम ऑसिलेटर इसको ये बता रहे हैं आज के दिन में। अच्छा, अब ये वॉल्यूम ऑसिलेटर्स की आपको नीचे शो हो रहे हैं ये ग्राफ की फॉर्म में कि आज के दिन में लेट्स से ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ये मैं कहता हूं, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, ये आपको एक ग्राफ शो कर रहा है आज के दिन का, ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है। तो आपको इसके केस में ये आपको बता रहा है कि आज के दिन में इतना वॉल्यूम आप गया है, नीचे गया है, हाई गया है, लो गया है, यहाँ पे फिर अप हुआ है, फिर यहाँ पे जाके डाउन हो गया था वॉल्यूम, यहाँ पे जाके स्लो हो गया, यहाँ स्लो होता गया ये। तो ये आपको वॉल्यूम इंडिकेटर्स यही बताते हैं कि आज के दिन में आपके लेट से कितनी ट्रेडिंग हुई है। आज के दिन में अगर आपका एक दिन का टाइम फ्रेम है तो आपके एक दिन के बारे में बताएगा कि आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, इन्वेस्टर्स का पैटर्न क्या है, वो कैसे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कम वॉल्यूम हुआ है। तो वो ये चीजें आपको हेल्प करती है वॉल्यूम इंडिकेटर से। इसी तरह आपको ये वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में भी बताता है। लेट्स से कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम इतना लगा था, आज वॉल्यूम इतना है इसमें, तो ये आपको इंडिकेटर शो कर रहा है कि यार डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। प्रॉब्ली ये कि ये लाइन ऑफ अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस से सपोर्ट से ये दोबारा ऊपर आ रहा है। ये देखें, ये वॉल्यूम बेहतर हो रहा है, फिर ये वापस अपनी लाइन ऑफ सपोर्ट क्रॉस करके। तो इस तरीके से ये आपको वॉल्यूम इंडिकेटर्स का सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक्स होता है कि वॉल्यूम इंडिकेटर आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टर का ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, कि वो वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कैसे लग रहा है। लेट से जिस तरह अब मैं आपको ये एक चीज बताता हूं, लेट से ये एक लाइन ड्रॉ की है कि ये ट्रेड चार्ट का पैटर्न ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो बेरिश ट्रेंड शो कर रहा था काफी हद तक, और मार्केट अपनी सपोर्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने अपनी क्रॉस किया तो आप ये चेक करें कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जब ये मार्केट अपनी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रही थी तो वॉल्यूम में भी बेहतरी आ रही थी। जिस तरह ये आपको ये शो किया है इस पॉइंट पे, देखें ये सारा आपको वॉल्यूम बेहतर नजर आ रहा है। ये सारा ये वॉल्यूम बेहतर है पहले से, प्रीवियस अपनी ट्रांजेक्शन से, प्रीवियस डे से, तो ये वॉल्यूम बेहतर नजर आ रहा है। ये इस चीज को देखें आपकी वॉल्यूम, तो ये आपको एक ये ट्रेडिंग सिग्नल ये दे रहा है कि ये वॉल्यूम जो है आज के दिन में बेहतर हुआ है, इस ट्रेड में बेहतर हो रहा है, आगे बेहतर नजर आ रहा है, ट्रेंड अपवर्ड शो होगा। तो ये आपको ये चीजें ये हेल्प करती हैं, ये इंडिकेटर्स आपको डिस्कस करेंगे। मूविंग एवरेजेस होता क्या है, मैं सबसे पहले मूविंग एवरेजेस के बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्ट आपको क्या हेल्प करता है। चार्ट एज ए इन्वेस्टर आपको मार्केट की सेंस डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आप चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू डेवलप द सेंस ऑफ द मार्केट। और आपको सबसे पहले ये कि मार्केट में जो कंफ्यूजन है, कोई नॉइस क्रिएट हुई है प्राइस एक्शंस के बारे में, आपको वो भी हेल्प करता है कि आप उसको रिमूव कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि किस वक्त मार्केट क्या प्रेडिक्शन है, मार्केट कैसे बिहेव करेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको चार्ट के बारे में पता लग सकता है। तो इस चार्ट को बनाने के लिए जो है ना आपका मेजर कॉमनली यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। लेट्स से हर चार्ट को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सबसे कॉमनली यूज टेक्निकल इंडिकेटर होता है वो मूविंग एवरेज होता है, जिसके हम आज जिक्र करने लगे हैं अभी कि हम ये मूविंग एवरेज होता क्या। तो ये आपको जो है ना एक इसका मूविंग एवरेज का ये भी बड़ा एक एडवांटेज है कि ये आपको प्राइस एक्शंस के बारे में रिवील करता है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट का टाइम क्या है, मार्केट कब एंट्री करनी चाहिए, मार्केट में कब एग्जिट करना चाहिए। तो ये मूविंग एवरेजेस जो है ना एक अच्छे इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो सबसे पहले इन्वेस्टर मार्केट में आने से पहले एक चार्ट्स को स्टडी करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो उसमें यूज होते हैं उनको देख के उस चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं, उन चार्ट्स की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि वेदर दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। तो सबसे पहले तो ये है कि चार्ट को इंडिविजुअली तौर पर देखने से पहले आपने
चार्ट्स के लिए ना सबसे पहले आपने मूविंग एवरेज को यूज करना है ताकि एक ट्रांसमूथ प्राइस एक्शन ड्रॉ कर सकें आप अपने लिए। आपने मार्केट में एंटर होना है, आपको पता है कि मैंने मार्केट में एंट्री कब करनी है या एग्जिट कब करना है। इफ यू आर ऑलरेडी इन द मार्केट तो आपने एग्जिट कब करना है, तो उसके लिए आपको ये प्राइस इंडिकेटर्स बनाने होंगे। चार्ट्स बना के आपने प्राइस इंडिकेटर्स को यूज करें ताकि, और प्राइस इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज को यूज करें ताकि आप एक अच्छी एक मार्केट की पिक्चर हासिल कर सकें जो कि आपको हेल्प करे। तो सबसे पहले हमें आगे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले प्राइस ये मूविंग एवरेजेस की बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो है ना आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। चार्ट्स में आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि आपको चार्ट्स में पैटर्न शो करता है कि मार्केट पैटर्न्स क्या हैं, कि हर कैंडलस्टिक, लेट्स से कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर ऑलरेडी ये मूविंग एवरेजेस ये जो बने हुए हैं, ये आपको हेल्प करता है कि आप हेड एंड शोल्डर जो मार्केट में ये जो पैटर्न्स हैं इनके हेड एंड शोल्डर्स को डिफाइन करता है कि इसका हेड कौन सा है, इसका शोल्डर कौन सा है। तो वो आपको, वरना ये मूविंग एवरेज ये चार्ट्स जो है ना ये सिंगल, आप अगर मूविंग एवरेजेस के बगैर देखेंगे तो आपको एक अजीब से लगेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें हेड कौन सा है, इनका शोल्डर्स कौन से हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा इनका जो मेजर एडवांटेज वो ये है कि ये आपको मार्केट ओवरबॉट और सेल के बारे में बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट ओवरबॉट है तो आपको पता लगता है कि मार्केट ओवरबॉट है। ये मूविंग एवरेजेस आपको इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको ये इस तरह शो करता हूँ कि लेट्स से एक 200 डे मूविंग एवरेज है, एक 50 डे मूविंग एवरेज है, एक 100 डे मूविंग एवरेज है एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर। तो एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर है कि लेट्स से इसके ये होता है कि इसके बारे में ये होता है कि अगर आपका जो प्राइस एक्शंस हैं वो मूविंग एवरेजेस के अबव हैं तो इट मींस कि ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा होता है। अगर तो आपके प्राइस एक्शंस मूविंग एवरेजेस के बिलो हैं तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा होता है। और जहां पे ये मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शंस के साथ एक लेट्स से इस पॉइंट पे मैं आपको एक डिस्कस करता हूं कि ये एक मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लैक में। इसके जो नीचे है ये जो ग्राफ इस मूविंग एवरेज के नीचे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। इसी तरीके से जो ही ये मूविंग एवरेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसको टच कर रहा है तो यहाँ से प्राइस एक्शंस चेंज हो जाते हैं और अपवर्ड ट्रेंड शो करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि अपवर्ड अगर मूविंग एवरेज के ऊपर होगी प्राइस एक्शंस तो अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा, डाउनवर्ड होगा तो बिलो होगा तो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करेगा। और जिस तरह ये कन्वर्ज करेगा इसका मतलब ये है कि ये चेंज ऑफ रिवर्सल ऑफ प्राइस एक्शन।